लद्दाख में फिक्स शेड्यूल की डिमांड भारत के आदिवासी लोगों के अधिकारों का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। किसी भी जगह के ट्राइबल लोग वहाँ के मूल निवासी होते हैं। इनके जीने का तरीका प्रकृति से एकदम जुड़ा हुआ होता है। ये लोग नेचर का महत्व अच्छे से जानते हैं और इसीलिए ट्राइबल लोगों को नेचर प्रोटेक्ट करना अच्छे से आता है। वर्ल्ड बैंक के इस आर्टिकल के अनुसार इंडिजिनियस कम्युनिटीज सेफगार्ड अबाउट 80% ऑफ वर्ल्ड्स रिमेनिंग बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट ऑन देयर लैंड आर बेटर मेंटेन्ड विद अ हायर प्रिजर्व्ड बायोडाइवर्सिटी देन दोज ऑन नॉन इंडिजिनियस लैंड्स। इसीलिए ट्राइबल लोगों के राइट्स क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर आजकल इन्हीं ट्राइबल लोगों से उनका हक छीना जा रहा है। हसदेव में गोंद और उरांव ट्राइब, अंडमान में शोम्पेन ट्राइब, लद्दाख के ट्राइबल सोंध ट्राइब और शिजिमाली, और लिस्ट तो बहुत लंबी है। इन सभी लोगों की पुश्तैनी जमीन छीनकर डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। अब आप कहोगे ये तो मॉडर्न जमाना है, कहाँ ये लोग जंगलों में पिछड़े लोगों की तरह जी रहे हैं, इनको भी मॉडर्न फैसिलिटीज दो। तो पहली बात, किस बात का मॉडर्न लाइफस्टाइल जो आपको और धरती माँ को दोनों को इतना नुकसान पहुंचा रहा है, जो पोल्यूशन और बीमारियों से भरा हुआ है। और दूसरी बात, ट्राइबल लोगों से उनकी जमीन जबरदस्ती और बिना उनकी सहमति से छीना जाता है विदाउट प्रॉपर कॉम्पनसेशन। जो भी ट्राइबल लोगों की जमीन से पैसा और रिसोर्सेज बनता है उसका फायदा तो कोई और ही ले जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप झारखंड में धनबाद शहर को देख लीजिए, जो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है। झारखंड में भी अभी बहुत जगह है जहाँ बिजली या तो आती नहीं है या तो बस कुछ घंटों के लिए आती है, और शहरों में देख लो लगभग हमेशा ही बिजली रहती है। तो आप ही बताओ, जिन लोगों की जमीन लेकर आपने कोयला निकाला और उससे बिजली बनाई, आप उन्हीं लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे। तो अब हम कैसे मान ले कि लद्दाख में जो इंडस्ट्रीज और माइनिंग सेटअप होंगी उसका फायदा वहाँ के लोकल ट्राइबल लोगों को मिलेगा।